हेलो, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पर हमारे तरफ से एक कोशिश है कि जो लोग दिल्ली के राजेंद्र नगर में अपना जान गंवाए हैं, उनके लिए कुछ मिनट हम यहाँ पर डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन में 4 लोगों की पिक्चर दिख रही होगी। मुझे 4 लोगों से कहीं ज़्यादा कुछ दिख रहा है इसमें। 4 ऐसे लोग जो 4 अलग-अलग शहर से आ रहे होंगे। अपने फैमिली के सपनों को लेकर आए होंगे। किसी के बोझ ऐसा होगा कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊँगा, तो घर के ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। मुझे ये ज़िंदगी में अचीव करना है। कितने सारे सपने, कितने सारे वादे होंगे। कितने मतलब 100 हज़ारों लोगों की इनके ऊपर उम्मीदें होगा कि फलाना एक दिन कुछ बड़ा अचीव करेगा और हम सबको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। हम सबको कुछ अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट करके जाएगा। ऐसे में आप दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और फिर अगर इस तरह के हादसा होता है, कौन हिम्मत करेगा अपना बच्चा, अपना बेटी को भेजने के लिए? पिछले साल भी जून के महीने में पिछले साल जून के महीने में मुखर्जी नगर में फायर इरप्ट हुई थी और उस फायर में 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा कोई स्लाइड्स वगैरह है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उस स्लाइड्स में फोकस करना है। बात ये है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेजेडी? क्या 4 फैमिली को आप क्या जवाब देंगे? 4 फैमिली के साथ मतलब कोई शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए कि इस फैमिली में अभी क्या गुजर रही होगी। किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस, किसी को आईएफएस बनना था, मोस्ट प्रोबेबली बन भी जाते हैं। फिर आप दिल्ली जैसे शहर में आते हैं कोचिंग की उम्मीद से। आपको क्या कर दिया गया है? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट फंडेड जो आपका टीवी सीरीज है, ठीक है, या फिर फिल्म की बात करें, उसमें जो आपका स्ट्रगल है एस्पिरेंट्स की, उस स्ट्रगल को ऑब्सीन तरीके से रोमांटिसाइज किया जाता है। आप 12th फेल देखा होगा, आप हर किसी को मजा आया होगा कि क्या शानदार कहानी है, क्या शानदार स्ट्रगल है। कभी आपने ये सवाल पूछने की कोशिश किया है कि एक इतने बड़े देश में, ठीक है, इतनी हमारे पास काबिल मतलब हमारे देश के सरकार की अगर हम बात करें इतना एफिशिएंट है, तो वैसे हालात में एक स्टूडेंट के इतने जर्जर हालत में क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? कभी आपने ये पूछा? और अगर आप मान लीजिए कि 12th फेल की अगर हम बात करें, ये बड़ा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। इतने स्टोरी कितने होते हैं? हमें बस एक्सेप्शनल स्टोरीज अच्छी लगती है। कितने ऐसे लोग हैं जो रैग्स टू रिचेस की कहानी अगर आप जब भी पढ़ते हैं, ये क्या ये आम है क्या? नहीं। हम रैग्स टू रिचेस वाले कहानी पढ़ने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये आम है? नहीं है आम। ये जो एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है या फिर किसी भी तरीके के जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एग्जाम है, ये सब एग्जाम, लेट्स फेस इट, द ट्रूथ इज ये इलीट लोगों का एग्जाम है। इलीट लोगों का एग्जाम इसलिए है कि आप दिल्ली जैसे शहर में आते हैं जहां पर लिविंग कॉस्ट इतना ज्यादा है, वहां पर आप लाखों रुपया, मतलब लाखों के तादाद में रुपया देके आप क्या करते हैं? कोचिंग में एनरोल करते हैं। फिर आप हर महीना 15 से लेकर 20,000 रुपया खाली रूम रेंट देते हैं, विदाउट फूड रूम रेंट देते हैं। राजेंद्र नगर, फिर आपका करोल बाग, मुखर्जी नगर, इस तरीके के इलाके में रहने के लिए। उसके बाद आप मान लीजिए मिनिमम 5,000 आपको फूड में चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज्यादा है। ये तो हो गया आपका खाना और रहने का। फिर आपको लाइब्रेरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और लाइब्रेरी का कॉस्ट अगर सुनेंगे तो आपके
इट विल ब्लो योर माइंड ऑफ। ये यहां पर आज के वक्त में लगभग 3,000 से लेकर 4,000 रुपया प्रति महीने लिया जाता है लाइब्रेरी में। बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे। कैन यू इमेजिन 4,000 टू 3,000 टू 4,000 रुपीज जस्ट फॉर स्टेइंग इन द लाइब्रेरी एंड स्टडी। और ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मंथली टर्नओवर करोर्स में है। ठीक है, करोर्स में है। ईयरली छोड़ ही दीजिए, मंथली दे आर अर्निंग इन करोर्स, और उसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू डू द बेयर मिनिमम फॉर द एस्पिरेंट्स। यहां पर जो राव आईएएस एकेडमी है, राउस की बात करें, उस कोचिंग एकेडमी के बेसमेंट में लोग पढ़ रहे थे। अचानक से यहां पर फ्लड आ गई, मतलब इतना बारिश हुआ कि सारा फ्लैश फ्लड की तरह ही हुआ। देयर वाज नो टाइम फॉर दिस इनोसेंट सोल्स टू एस्केप। अब यहां पर जिम्मेदार सिर्फ राउज नहीं होते हैं, ये तो है ही, दे आर, बट हु एल्स? एमसीडी की नाम सुना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? जो म्युनिसिपल कमिश्नर है क्या कर रहे हैं? आपको जब लास्ट ईयर जून में जब मुखर्जी नगर में जब आग लगी, उसके बाद से आपने ऐसा कदम उठाया कि यहां पर स्टूडेंट सेफ्टी को आप इंश्योर करने की कोशिश किया? नहीं। जो एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो पोस्ट्स हैं, ठीक है, वहां पर मतलब मान लीजिए कि एक एक पोस्ट में मिलियंस ऑफ वायर्स इंटरकनेक्टेड हो रखा है। वो तो किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। मतलब जब तक हादसा ना हो तब तक आप कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी। फिर अगर हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, इनका तो बस एक ही काम है। क्या? इनका एक ही काम है कि पूरा रात दिन भर बस यही करो कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं करने दे रहा। भाई आपके हाथ में जो है उतना तो करिए, आपने किया? इसके बाद आता है आपका चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इनका फेवरेट पास टाइम पता है क्या है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, इनका फेवरेट पास टाइम है आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हैं उसको रोकना। ठीक है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली काम करते हैं एलजी के साथ। अभी जो जीएनसीटीडी हुआ था, ठीक है, जीएनसीटीडी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये एक्ट आया था। उसके बाद मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी या फिर जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट है, उसके सारा पावर को शिफ्ट कर दिया। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी है ये क्या करते हैं, नाउ ही और शी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये लोग भी जिम्मेदार हैं। फिर आप क्या है कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी में लैंड, ठीक है, पुलिस और कम्युनिकेशन, ये सब किस में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं, जो आपका केंद्र में सरकार है, जहां पर आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके बिल्कुल बाजू में, मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, वहां पर ऐसा हादसा होता है। हाउ डू यू लिव पीसफुली? पॉलिटिकल लीडर्स रात दिन एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को क्या करते रहेंगे, जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट करते रहेंगे। और पीस कौन रहे हैं? आम इंसान। पीस कौन रहे? हम और आप जैसे ऐसे एस्पिरेंट्स। आप 2014 में पावर में आते ही आपने क्या बोला? सबसे पहले जो आपका ये था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आप सभी ने सुना होगा, कहां है स्मार्ट सिटीज? 100 छोड़िए, दिल्ली को अपनी स्मार्ट सिटीज नहीं बना। दिल्ली आपका कैपिटल, जहां पर सारा पावर सेंटर है, वहां पर थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाने से यहां पर ऐसे वाटर लॉगिंग हो जाता है, लोग तैरते रहते हैं, गाड़ियां यहां पर ब्लॉकेड हो जाती है, आपके यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। जब इन्होंने एसओएस कॉल किया, राउस के तरफ से जब एसओएस कॉल हुआ, तो जो
रेस्पोंडेंट टीम जो आने वाले थे वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। क्या कर रहे हैं आप? अगर आप जो केंद्र में आपका जहां पर सरकार है वहां पर आपका सारा पावर सेंटर है, वहां आप ये सारे चीजें स्मूथली नहीं इंश्योर कर पा रहे और ये चलता रहेगा। ये ब्लेम गेमिंग चलता रहेगा कुछ हफ्तों तक, जब तक लोगों का सारा जो गुस्सा है वो खत्म हो जाए और फिर हम लोग एज यूजुअल सब भूल के हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो ऐसे नहीं चले। कब तक ये हम लोग हादसों की मतलब हम तभी हमारे बारे में बात किया जाएगा जब हमारे साथ कुछ हादसा हो। इतना हम लोग का जो लाइफ है इतना हल्का है। तो सरकार को यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ जो भी लोग यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उन तमाम लोगों को रेस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, स्टार्टिंग विद द एमसीडी चीफ। आप कर क्या रहे हैं? आपको बस पावर दिया जाए, आप पावर के नशे में धूत रहेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। जो लोग केरला से आ रहे हैं पढ़ने के लिए दिल्ली में, त्रिवेंद्रम में भी यूपीएससी का सेंटर है, लेकिन वहां छोड़ के कहां पर आए हैं? दिल्ली आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने हवा बना के रखा है, दिल्ली आएंगे तो होगा ही होगा। तो भाई आए, अगर इतने हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में स्टूडेंट आ रहे हैं, भाई आपको उसका रेवेन्यू मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। और उस रेवेन्यू के चलते क्या आपने कितना इंश्योर किया सेफ्टी सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को? नहीं किया। इसके साथ साथ आप लैंडलॉर्ड्स की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये हो जाएगा कि लैंडलॉर्ड आपका नाम देखेगा, ठीक है, आपका नाम, रिलीजन, कास्ट ये देखेगा पहले, जेंडर, ठीक है। उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है आपको सिर्फ रहने के लिए इतना जगह देगा कि आप सांस ले पाए, रहने का ढंग का कमरा नहीं, लेकिन पैसा कितने लेंगे? आप मैं जिस रूम में अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर मैं अकेला रहता हूं, इतने रूम में 2 लोग रहेगा वहां पर, और वहां पर ले रहे एक एक इंसान से 10,000 रुपीज ले रहे हैं, 10K। कैसे चलेगा? लैंडलॉर्ड यहां पर चूसने के लिए ही बैठे हैं। यहां पर आप जाइए, टी स्टॉल में चले जाइए, ठीक है, जहां पर आपको चाय 5 रुपए में मिलेगा, वो चाय यहां पर 15-20 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों? स्टूडेंट्स है, घर से पैसा ला रहे, बाप का पैसा फेंकने दो। क्यों? आप कैफे में जाइए, अपने दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाइए, आपका पूरा पर्स खाली हो जाएगा इस इलाके में। फिर आप चले जाइए, जो भी आपका वहां पर जितने भी शॉप वगैरह हैं, हर जगह यही हाल है। एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ ऐसा एफर्ट दिया गया है कि एक नेक्सस बनाया गया, हर कोई डेकोइट बना हुआ है कि लूटो भाई, लूटो जितना लूटना है। और यहाँ पर बच्चे सालों साल यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इट्स नॉट एन इजी थिंग टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से आप फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ आप फाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फेल्योर तो यहाँ पर मतलब इनएविटेबल है, कि जो लकी है वो तो ठीक है, जो एक बार में जिनका हो जाता है, दे आर द लकीस्ट पीपल, दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग और मोस्ट डिजर्विंग। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में जाके निकलते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर सस्टेन कर पाना इन प्लेस लाइक राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर, तो ये डिप्रेसिंग माहौल से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ 4 इंसान नहीं है, 4 सपना है जो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज के ये वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज अगर आपके पास सहूलियत नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी to afford a decent standard of living in Delhi, then please make sure that you stay at home. You access hundreds and thousands of study materials that are available online, be it on YouTube or Telegram or Google. There are many ample amount of websites जहां से आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। आप घर पे रहें, घर के लोगों के साथ रहें, घर के खाना खाएं, घर के वहां आसपास के ताजी हवा लें, क्लीन हवा में रहें। और ये एग्जाम अब ऐसा हो चुका है कि अगर आपको वो चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, ठीक है, आप कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल माइंड में रह के ये एग्जाम आप नहीं निकल सकते हैं। आपको काम माइंड में रहना पड़ेगा, और ये आप कहीं से भी निकल सकते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली जैसे शहर में आ जाते हैं, आपका गेम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्यों?
आसपास के लोगों को देखते हैं, आप उस तरह से आप रहने की कोशिश करते हैं। दिस थिंग हैज टू चेंज। अगर आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली जैसे शहर में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इट इज बेटर यू स्टे एट होम, यू प्रिपेयर फ्रॉम होम। और आपको कितनी सारी मटेरियल की जरूरत है हम बताएंगे आपको टाइम टू टाइम। लेकिन इस तरीके की हादसा का अगला शिकार कोई भी ना हो, और जो इनके साथ हुआ है इसके लिए हम चाहते हैं आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इनके लिए दुआ करें कि वट एवर हुआ है इनके साथ, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, और जिंदगी में कभी भी किसी को भी इस तरीके के हादसा का सामना करना ना पड़े। And government, police administration, political administration, the bureaucracy, the coaching institutes, they should have some shame and act without even protesting. Students are protesting endlessly. तो ये चीज रोकना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सबके साथ इस तरीके की जो इंसिडेंट हुआ है इसका एक अच्छा सीख लेके हम आगे बढ़ पाए। दैट शैल बी ऑल। थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोस में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।